गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टेरर। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि ये जो क्रिसमस है ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, आपके संता आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर दो कार्ड्स मैंने रखे हैं, आप देख सकते हो। पहला कार्ड है हैप्पी फैमिली, दूसरा है विक्ट्री। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये दो कार्ड्स हैं, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। और अगर आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है तो आप चिट बना सकते हैं। एक पर लिखा 1, एक पर लिखा 2। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिनको भी आप मानते हो उनको आपको प्रे करना है और एक चिट उठा लेनी है। जो भी नंबर आता है वही रीडिंग आपकी है। एंड मैं आपसे ये भी कहूँगी कि बेहतर होगा अपनी इंट्यूशन पर आप लोग काम करें, ठीक है। इसलिए नहीं कि आपको कार्ड सिलेक्ट करने हैं इसलिए क्योंकि जीवन में आपको ज़रूरत पड़ती है उसकी, ठीक है। कई लोगों से आप मिलते हैं, कई लोगों से संपर्क होता है, कई लोग आपकी लाइफ में आते हैं, कई लोग आपकी लाइफ से जाते हैं। उस वक्त आपको ज़रूरत होती है आपकी इंट्यूशन की, ऑलराइट, फैसले लेने के लिए, सही निर्णय करने के लिए। किन लोगों को आप अपनी लाइफ में लेकर आए, किन लोगों को आप अपनी लाइफ से बाहर निकालें, इस सब के लिए इंट्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। आप हर वक्त तो किसी गाइड को लेकर नहीं घूम सकते, राइट। या किसी से हर वक्त तो नहीं पूछ सकते कि हमें इससे बात करनी है या फिर नहीं, हमें इसके साथ काम करना चाहिए या फिर नहीं। उस वक्त आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करती है। इसलिए प्लीज़ अपने इंट्यूशन पर काम करें, ऑलराइट। ओके, तो मैंने आपको ऑप्शंस भी बता दिए हैं कि कार्ड आपको कैसे सिलेक्ट करना है। और इंट्यूटिवली अगर आप करें तो अच्छा है, वरना आप चिट बना सकते हैं। अगर दोनों ही ऑप्शंस आपको अच्छे नहीं लगते हैं, दोनों ही तरीके आपको पसंद नहीं आते हैं, तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। सीधा टाइम स्टैम्प पर जाओगे, आपके नेम के इनिशियल्स आपको मिल जाएंगे। तो जिस भी ग्रुप में आपका नेम का इनिशियल हो उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। जनरल रीडिंग है गाइस, याद रहे, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। जिनके साथ में करती है अच्छी बात है, जिनके साथ में नहीं करती है कोई बात नहीं, जाने दें। एंड मदर यूनिवर्स को थैंक्स कहें और उनसे बोलें कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कोई रीडिंग देखूं तो उसमें मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल जाए, ठीक है। जनरलिस्ट रीडिंग है तो इसको कोई भी देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में आते हो, फीमेल कैटेगरी में आते हो, किसी भी कैटेगरी में आते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रीडिंग्स आपके लिए हैं तो आप देख सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि 709 टेरर फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, ऑलराइट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए, क्या ये क्रिसमस आपके लिए लेकर आ रहा है और आपको क्या करने की ज़रूरत है इस क्रिसमस पर। ओके, शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हाय गाइस, जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, हैप्पी फैमिली नंबर 4। आपके लिए एक मैसेज है कि आपको सीखना चाहिए कि आप एक बैलेंस बनाकर कैसे रहें लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना आपके लिए अच्छा नहीं है। आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा इमोशनल ही हो, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाते हो। बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को लगा देते हो किसी में या किसी पर, और अगर वो काम आपका पूरा नहीं होता है तो आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, इतना ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हो कि फिर वो भी आपके लिए सही नहीं रहता, आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहता, आपसे जो लोग जुड़े हैं उनके लिए अच्छा नहीं रहता। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो सकता है आप किसी से बात ही नहीं करना चाहते, अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी जिद पकड़ कर नहीं बैठना है। अगर दिल के मामले नहीं अच्छे चले तो फिर आपने सोच लिया कि आप किसी को अपनी लाइफ में लेकर ही नहीं आना, तो ये गलत है, ठीक है। अगर ऐसा है आपके साथ तो आपको ये गाइडेंस मैं दे रही हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। तो जो मैसेज यहाँ पर आया था मैंने दे दिया। अब देखते हैं कि क्या कुछ है आपके लिए, क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। ये जो क्रिसमस है ये आपके लिए क्या कुछ लेकर आने वाला है। गाइस, आप लोग मुझे पूछ रहे थे पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो मैं अभी नहीं कर रही। मुझे मैसेजेस आ रहे थे, मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि वेबसाइट आपका आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है, तो हम कैसे बुकिंग करें। एक्चुअली अभी मैं कर नहीं रही ना रीडिंग्स, इसलिए आउट ऑफ स्टॉक आ रहा है।
जब मैं करना शुरू करूँगी मैं आपको बता दूँगी। अभी क्योंकि मैं ब्लैंकेट्स ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ लोगों में, तो मैं 2-3 जगह फोकस नहीं करना चाहती, फिर काम नहीं हो पाता ठीक से, है ना। इस मंथ के एंड तक करूँगी ये, क्योंकि डोनेशन भी जितना आया था वो होने ही वाला है पूरा। काफ़ी सारे लोगों को हम लोगों ने ब्लैंकेट्स बांट दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है बहुत। तो मंथ के एंड तक हो जाएगा पूरा काम हमारा। उसके बाद फिर मैं रीडिंग्स शुरू करूँगी तो आपको बता दूँगी, ठीक है। और कहाँ से कनेक्ट होना है वो भी बता दूँगी। अभी बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स हैं वहीं से कनेक्ट होना है आपको। अलग से कोई भी व्हाट्सएप नंबर दे या मेल आईडी दे, उस पर आपको मेल या मैसेज नहीं करना है, ठीक है। अलर्ट रहना है, स्कैमर्स हैं गाइस काफ़ी सारे, ठीक है। चलो भाई देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, ये तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। हेरोफेंट, ओके। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो ब्यूटिफुल, एंड क्वीन ऑफ कप्स, ओके। सो जो 709 टैरेट फैमिली से हैं उनको तो पता ही है कि मैं रीडिंग्स कैसे करती हूँ। सारे ही कार्ड्स निकाल लिया करती हूँ एक साथ, और उसके बाद जो मैसेज आता है वो देती हूँ। जो लोग यहाँ पर नए हैं उनको एक्चुअली मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं कार्ड्स जब शफल करूँगी एक एक करके निकालूंगी, तो हो सकता है आप लोगों को लगे कि क्या हो रहा है, ये बता क्यों नहीं रही हैं, कार्ड्स ही निकाले जा रही हैं। एक्चुअली मैं सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि एक जो मैसेज, जो सबसे अच्छा मैसेज है और जिससे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि छोटे मोटे चेंजेस तो होते ही रहते हैं लाइफ में, जिनको आप बड़े आराम से हैंडल कर सकते हो। कुछ मैसेजेस, कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिनको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, और जब वो आती हैं तो शायद आप उनको हैंडल नहीं कर पाते। तो वो मैं आपको बताती हूँ और गाइडेंस भी देती हूँ कि क्या करना है आपको आगे, ठीक है। सो ओके, ये आ रहा था, मैं इसको लूँगी। डायरेक्शन गार्जियन, चूज़ योर पाथ, ऑलराइट। सो एक ही कार्ड लूँगी मैं इससे। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि मैं ये कार्ड सारे ही निकालूंगी, शफलिंग चलेगा। तो अगर आपको ये पसंद नहीं आता है आप स्किप कर सकते हैं, सीधा अपना रीडिंग देख सकते हैं, ओके। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एनिमल स्पिरिट गाइड से पूछ लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आपको। Let spirit be your guide. Okay. क्रिया, ओके, मैंने कैमरा ठीक किया है। यहाँ से देख लेते हैं क्या है। ये मेरे फेवरेट हैं here and now, ओके। एक मेजर का ना मैं यहाँ से लूँगी, मून। इन एंड यांग, ऑलराइट। जो बात मैंने पहले कही थी, जो मैसेज मैंने पहले दिया था, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ मैसेज आ रहा है, मतलब और मैसेजेस आ रहे हैं surrender, I can release my need to control, and bottom of the deck दिखाऊं success, all right।
बी पॉजिटिव। ये कान्हा जी के कार्ड्स हैं। तो ये रहे आपके सारे कार्ड्स, और इसके बाद भी बहुत कुछ है, मैं चिट्स वगैरह दिखूंगी और कुछ कार्ड्स और भी हैं, वो बाद में ही देखेंगे, वो बाद में देखने के लिए ही हैं। तो मैं इन कार्ड्स को पहले अच्छे से समझ लेती हूँ और फिर आपको समझाती हूँ। ओके, हेलो गाइस। सो कार्ड्स मैंने देखे हैं, आप लोगों की एनर्जी भी मैंने पिक करी है, मैसेजेस भी मैंने पिक करे हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। कार्ड्स मैंने नहीं निकाले हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, लेकिन मैसेजेस मुझे आए हैं। तो हो सकता है कि आपके अराउंड वो रहते हों। मैंने शायद इस टॉपिक पर रीडिंग भी डाला था कि अगर आपको लगता है कि आपके एंसेस्टर्स या फिर कोई एनर्जी आपके अराउंड है तो वो बात सही है या फिर नहीं, तो आप चाहे तो वो रीडिंग देख सकते हैं। आई थिंक आपसे पाइल 1 रेजोनेट करेगा उसमें। ओके, तो इस एनर्जी को फील करते हुए मुझे फाइनली ये कार्ड्स निकालने ही पड़े। ओके, ये लाइफ पर्पस के कार्ड्स हैं, इनको हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर आ क्या रहा है आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है। मैसेज ये है गाइस कि जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको अब आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। अपना पाथ चुनते हुए उस पर आगे बढ़ने की सलाह आपको दी जा रही है, एक्शन लेने की सलाह आपको दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको उनका सोल पर्पस, उनका लाइफ पर्पस पता है, उनको अच्छे से ये पता है कि उनको क्या करना है। उनको या तो साइंस ऐसे मिलते हैं या फिर किसी ने उनको बोला है, आई डोंट नो, लेकिन पता है उनको कि उनको लाइफ में क्या करना है, क्या है जो उनको संतुष्टि भी देता है और क्या है जो करने के लिए वो इस दुनिया में आए हैं। ठीक है, हम सभी आए हैं किसी ना किसी पर्पस को पूरा करने के लिए, पता है ना आपको? अगर नहीं पता है तो पता होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो लाइफ है वो सिर्फ यही नहीं है कि हमें इस दुनिया में हम आए हैं, फिर हमने पढ़ना है, लिखना है, जॉब करनी है, फिर शादी करनी है, फिर हमारा परिवार हमें बनाना है। यही नहीं होती हमारी लाइफ। हम सभी के अपने अपने कुछ कर्तव्य होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हम आते हैं। कुछ लोगों को रियलाइज़ होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। जिनको रियलाइज़ होता है उनका ठीक है, ठीक ठाक चलती है लाइफ, और जिनको रियलाइज़ नहीं होता है, ऑब्स्टिकल्स आते हैं उनकी लाइफ में, ताकि वो ऑब्स्टिकल्स को हटाने के तरीके ढूंढें और फिर इस पाथ पर आए जिस पर उनको आना है। ठीक है, तो आपके साथ भी वही है। अब यहाँ पर क्योंकि आपके लिए हेरोफेंट है, जो अभी बिल्कुल बीच में आया है ये कार्ड, तो ये कार्ड बताता है कि फॉर श्योर लाइफ बड़ी इजी तो नहीं रही होगी, टफ तो है भाई, अब चाहे कैसे भी हो, लेकिन मुश्किल तो रही है लाइफ। ठीक है, अब इसके चलते यहाँ पर कई सारे लोगों को तो अपना लाइफ पर्पस मिल गया है, सोल पर्पस मिल गया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको सोल पर्पस नहीं मिला है, और इसीलिए मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं, क्योंकि मैं अभी देखूंगी कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि भाई आगे बढ़ जाओ। अब एक और बात क्लियर कर दूं, आगे बढ़ जाओ का मतलब ये नहीं है कि आप फ्यूचरिस्टिक हो जाओ, फ्यूचर का सोचने लग जाओ, आउटकम का सोचने लग जाओ ना। यहाँ पर सिर्फ आपको कर्म करने के लिए बोला जा रहा है, कर्म करो। आप बैठे मत रहो, ना पास्ट को लेकर रोना है, ना ही फ्यूचर को लेकर परेशान होना है। देखो पास्ट जो है ना वो आपको रुलाता ही है, मतलब मेरी ये सोच है, मुझे नहीं पता कि सबकी सोच क्या है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है अगर आपका पास्ट अच्छा नहीं है तो आप याद करके रोगे, और अगर आपका पास्ट बहुत अच्छा है तो आप याद करके रोगे। बुरा है तो इसलिए रोगे कि आपके साथ बुरा हुआ, और अगर अच्छा है तो आप ये सोचकर रोगे कि वो अच्छा टाइम अब क्यों नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि पास्ट को पास्ट में ही रहने दो तो अच्छा है, उसको प्रेजेंट में लेकर मत आओ। आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाई जो अभी है ना, जो अभी बिल्कुल अभी है, दिस मोमेंट, यही आपका है। इसी मोमेंट से आप शुरू कर दें अपनी लाइफ को नए ढंग से बदलने के लिए, नए तरीके से चलाने के लिए, एक नई दिशा के साथ बैलेंस बनाते हुए, जो कि मैंने सबसे पहले कहा था। इन एंड यांग की यहाँ पर एनर्जी है कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाते हो, पिछला जो भी है ना वो सब भूल जाओ, सब। अब देखो यहाँ पर मैं ये कह तो रही हूँ कि भूल जाओ, लेकिन कई लोगों के सवाल होंगे कि कैसे भूल जाए, हम कोशिश तो करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते, तो मैं इसका आज जवाब देना चाहूँगी। जवाब ये है गाइस कि अगर हम भूल नहीं पाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम भूलना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए नहीं भूल पाते। ट्रस्ट मी गाइस, यकीन मानो। आप एक बार कोशिश करके देखो, दिल से कोशिश करके देखो। ठीक है,
जिन चीज़ों को आप भूल नहीं पाते हो ना कहीं आपका अटैचमेंट होता है। या तो कोई इंतज़ार होता है कि वो जो काम है वो पूरा हो जाए, जैसे आप किसी का वेट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि आप उसका वेट करना बंद कर दो। आपको ये लगता है कि अगर वो आपकी लाइफ में आता है तो सच में आप खुश रहोगे, तो वो खुशी आप चाहते हो, ठीक है। वो लालसा रहती है जिसकी वजह से आप उसको भूल नहीं पाते। ट्रस्ट मी गाइस, कभी अकेले में बैठ कर ना सोच कर देखना, ये है हम अपना पास्ट सिर्फ तब नहीं भूल पाते हैं जब हमें उससे आशाएं रहती हैं। अगर हमें आशा ना रहे तो हम उसको भूल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वैनिश ही हो जाएगा, लेकिन उसका असर नहीं रहेगा। अगर आप उसको भूलना चाहो तो बिल्कुल भूल जाओ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता यार, ठीक है। ये तो भाई मेमोरी है हमारी, ऐसे कैसे भूल सकते हैं, लेकिन उसका असर नहीं रहता है हमारे प्रेजेंट पर अगर हम सच में उसको उतना महत्व ना दें। अगर हमारे मन में ये विचार रहते हैं ना कि अगर वो चीज़ मेरे पास होती तो मैं खुश होती, ये चीज़ रहती है, तो हमारी आशाएं भी उससे जुड़ जाती हैं, तो हम उसको नहीं भूल पाते, फिर हम उसको लेकर रोते रहते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा उससे डिटैच होने की कोशिश करो। एकदम से नहीं हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा। ये मत सोचना कि नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा। और आपको प्रेजेंट में जीना है, उसको पीछे छोड़कर आपको प्रेजेंट में जीना है। और प्रेजेंट में आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको पूरा करना है। क्या सोचकर, वो भी बता दूं, ये सोचकर कि वो हो गया है। जैसे अगर आपको कोई सिंगर बनना है, आपको एक्टर बनना है, डांसर बनना है, ठीक है, आपको टीचर बनना है, आपको IAS में जाना है, ठीक है, कुछ भी करना है, तो उसको ये मत सोचो कि ये होगा, इसके लिए हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, ऐसे सोचो कि ये हो गया है और फिर उसको लेकर तैयारी करो, ठीक है। इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो ये वाली टेक्निक आपको मैनिफेस्टेशन की ट्राई करनी है। आप गूगल करना, आपको ये टेक्निक का पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको वही बोला जा रहा है, तैयारी शुरू कर दो। पास्ट जो है वो तो पास्ट है, उसको हम मिटा नहीं सकते, लेकिन उस पर मिट्टी तो डाल सकते हैं, है ना, तो मिट्टी डाल दो। और जो प्रेजेंट है उसको जियो, क्योंकि वही है तुम्हारे पास। अतीत चला गया, फ्यूचर का पता नहीं। जो अभी प्रेजेंट है ना, उसी में जीना सीखो। उसको कितना बेहतर बना सकते हो इसके बारे में सोचो समझो, ना कि रोना है पास्ट को लेकर, परेशान होना है फ्यूचर को लेकर। ओके, ये आपको बोला जा रहा है। अब यहाँ पर मून का जो कार्ड आया है वो भी मैं आपको बता देती हूँ क्यों आया है। मून का कार्ड इसलिए आया है कि जो पाथ आपको जिस पाथ पर आपको चलना है, जो आपका सोल पर्पस है, आपको पता है या नहीं पता है वो हम देख लेंगे। जिनको पता है उनके लिए बोल रही हूँ। उनको डर है कि अगर वो इस पाथ पर चलते हैं तो पता नहीं क्या होगा, क्योंकि कुछ लोगों के सपने ऐसे हो सकते हैं जिसके लिए लोगों से परमिशन उन्हें नहीं मिलती, ठीक है। चाहे परिवार हो, घर परिवार हो या फिर सोसाइटी, उनको लगता है कि परमिशन नहीं मिलेगी, और ऐसे में अगर वो असफल हो गए तो उनको सुनना बहुत पड़ेगा। इस बात का डर है। तो आपसे बोला गया है कि पॉजिटिव रहो, ठीक है। कान्हा जी आपके साथ हैं और आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, और आपको कह रहे हैं कि आप असफल नहीं होगे, नहीं होगे तो नहीं होगे, ठीक है। यस, तो ये मैसेज है आपके लिए इस क्रिसमस पर। संता आपको बोल रहे हैं कि भाई आगे बढ़ो। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आएंगी आपकी लाइफ में। अब तो अगर आप बैठे रहे और सिर्फ सपने देखते रहे कि मुझे किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनना है, तो उससे सोचने भर से कुछ नहीं होगा। सोचो, विजुलाइज करो, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। वो भी तो आपको बोला गया है विजुलाइज करने के लिए, लेकिन सिर्फ विजुलाइज करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इन एंड यांग है, यानी कि विजुलाइज भी करो, सोचो भी और एक्शन भी लो। संतुलन बनाकर रखो, किसी एक चीज़ से कुछ नहीं होगा। अगर आप एक्शन लोगे और आपकी कोई तैयारी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो फिर एक्शन बेकार हो गया। और अगर आपने सिर्फ प्लानिंग करी, एक्शन नहीं लिया, तो फिर प्लानिंग बेकार हो गई, राइट। यस, तो ये आपको करना है, प्रॉपर प्लानिंग करो और एक्शन लो, क्योंकि समय आ गया है, डिवाइन टाइमिंग आ गई है। अब पता है क्या होगा, अगर आप इसको थोड़ा इसमें ढील दे दोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी इन फ्यूचर। आपको लगेगा कि अरे मौका चला गया, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आता है, आपको भी क्या करने की ज़रूरत है।
क्लीन योर एनर्जी फील्ड, ओ क्लियर योर एनर्जी फील्ड, सॉरी। ऑलराइट, एंड यहाँ पर है वॉच अ मूवी। ओके, सो यहाँ पर आपको बोला गया, बड़े प्यारे कार्ड्स हैं ये। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कोई मूवी देखो या कोई गाने वाने सुन लो, थोड़ा खुद को चेंज करो, अपनी जो एनर्जी है उसको थोड़ा क्लींस करो। ये क्लीनिंग आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कुछ आपने अच्छा सुन लिया, कुछ देख लिया, घूमने चले गए, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो जिस तरीके से हम करते हैं रीडर्स एंड हीलर्स, ठीक है, सेज स्टिक्स से। तो वो आप मंगवा सकते हो, अमेजोन से आपको मिल जाएगा या फ्लिपकार्ट पर भी होगा, जहाँ भी आपको मिले, सामने से मिले, अगर कोई शॉप वगैरह है तो वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। उससे आप अपनी एनर्जी क्लींजिंग कर सकते हो, ये आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। एक्चुअली आपको ना ये बोला जा रहा है कि नई शुरुआत करो, नई शुरुआत यानी कि पिछला जो भी है उसको छोड़ दो, नए ढंग से सब कुछ शुरू करो, तो वही क्लींस करने के लिए आपको बोला जा रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, यस। अब हम देख लेते हैं कि आपका लाइफ पर्पस है क्या। जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए हम ये कार्ड्स देख लेंगे जो मैंने निकाल रखे हैं। जिनको पता है उनका तो ठीक है, वैसे मैंने सोल पर्पस पर और भी वीडियोस डाले हैं, तो आप चाहे तो वो भी देख सकते हो, ठीक है। ट्रैवल, यहाँ पर ट्रैवल के बारे में बात भी कर रही थी और यहाँ पर कार्ड भी आ गया। तो ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम हो सकता है जो आप करें अगर आपको अच्छा लगता है। हर्ट डिजायर्स, और यहाँ पर दूसरा कार्ड है कि जो आपका दिल कहे, ठीक है, जो भी आपका दिल कहता है कि आपको करना चाहिए वो आप करो। आप प्रोटेक्टेड हो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा और आपको सक्सेस मिलेगी उसका, तो यहीं पर आपको ये कार्ड मिल गया है, आउटकम कार्ड, ठीक है। तो परेशान मत हो। अब यहाँ से भी देख लेते हैं कि क्या आता है आपके लिए इस तरह से। ये आपके लिए स्टोन्स हैं, लेट्स सी कि आप क्या रिसीव करने वाले हो। और यहाँ से देख लेते हैं कॉइन्स, ये सारे ही एनर्जाइज्ड हैं गाइस, कॉइन्स एंड लो क्रिसमस ट्री ही आ गया आपके लिए, कप। और देखते हैं क्या आता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर आया है 25-25। तो हो सकता है कि इस क्रिसमस पर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले। ट्विन फ्लेम से मिलने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपकी कोई रोमांटिक जर्नी होगी या पार्टनर आपको मिल जाएगा। ट्विन फ्लेम से मिलने का मतलब ये भी है कि आपको आपका सोल पर्पस मिल जाएगा जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो, स्पेशल पाथ पर आते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर है बुक, तो हो सकता है कोई बुक आपको पढ़ने को मिले जिससे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, या फिर आप पहले से ही कोई बुक पढ़ रहे हो तो उसी में आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल जाए, या फिर आपको बोला जा रहा है कि आप कोई बुक पढ़ें अगर आपको पढ़ने का शौक है तो। क्रिसमस ट्री है यहाँ पर, तो फॉर श्योर क्रिसमस पर कुछ तो बहुत ही सुंदर होने वाला है। और यहाँ पर 25 है भी, राइट। एंड यहाँ पर 1616 ये नंबर हो सकता है आपको दिखे, ये अगेन बैलेंस एंड स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, तो यस। कप ऑफ टी, तो टी हो सकता है या कॉफ़ी, तो हो सकता है आप किसी को डेट करें या कोई आपको मिले। 888 अबंडेंस का नंबर है, तो अबंडेंस आने वाली है वो तो आपको पहले से ही पता चल ही चुका है। स्माइल आपको मिलने वाली है प्यारी प्यारी सी। 777 अगेन ये स्पिरिचुअल नंबर है। हारमनी, खुशियाँ आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। एंड 444, यहाँ पर भी आपने 4 ही चूज़ किया था। 1010 एक साइकिल एंड हो रहा है। किसियाँ मिलने वाली हैं क्रिसमस पर, रिंग मिल सकती है भाई किसी को, ठीक है। 737 अगेन ये स्पेशल नंबर है। हगियाँ मिलने वाली हैं। 119 बहुत ही सुंदर नंबर है, ये चेंज का नंबर है। 1177 277 ये नंबर्स आपको दिखेंगे। जब जब ये नंबर आपको दिखें समझ जाइए कि कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कोई आपको मिलने वाला है या किसी तरीके का मैसेज आप रिसीव करने वाले हैं। अब यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। ऑलराइट, डायरेक्शन, यहाँ पर डायरेक्शन गार्जियन आया भी था कार्ड आपके लिए, तो आपको डायरेक्शन मिलने वाली है और आई थिंक कई लोगों को मिली गई होगी। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, बैलेंस, बैलेंस आपको करने की भी ज़रूरत है और बैलेंस आपको मिलेगा भी अपनी लाइफ में बहुत ही जल्दी। एंड ट्रू बेस्ट फ्रेंड आपको मिलने वाला है। एंड पॉजिटिविटी,
यहाँ पर है आपके लिए आंसर्स, आपको आंसर्स मिलेंगे, हो सकता है इसी रीडिंग में मिले हो सकता है कहीं और से मिले। हैप्पी मैरिड लाइफ, तो हैप्पी मैरिड लाइफ यहाँ पर आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पर है नाइस कार्ड एंड एक चिट गिर गया है, वेट, ओके। और यहाँ पर था रिंग अगेन, तो रिंग आई थिंक 2 बार ही आया है आपके लिए, स्टोन पर भी था, यहाँ पर भी था। तो भाई आपको रिंग मिलने वाला है। कुछ लोगों को हो सकता है कोई प्रपोज कर दे इस क्रिसमस पर। एंड अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, डायरेक्शन है, एक अच्छा दोस्त भी आपको मिलने वाला है। तो काफ़ी सुंदर कार्ड्स हैं। इस पॉजिटिविटी को बनाकर रखें, कोई भी डाउट ना रखें, ठीक है। जितना हो सके जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए उसको विजुलाइज करें, यही मैसेज है आपके लिए। सो ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो और आपके सवालों के जवाब मिले हों। अगर आई है पसंद तो इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है विक्ट्री नंबर 28, तो लेट्स सी आपके लिए क्या कुछ आता है। हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 हो एंड हो सकता है बर्थ डेट हो 1, या जनवरी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहता हो, जनवरी का मंथ। ये वाला कार्ड जिन्होंने भी चूज किया है, या तो उनको मेडिटेशन करना बहुत पसंद है या फिर बिल्कुल पसंद नहीं, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए। गाइस, आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो आप जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है ना वहाँ से मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं कर ही नहीं रही पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है। जब मैं करूँगी मैं आपको बता दूंगी, तो आपको वहीं से कनेक्ट होना है। एक्चुअली आप लोग जो कमेंट्स करते हो वहाँ पर कई लोग रिप्लाई करते हैं कि हम 709 टैरट फैमिली से हैं और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, सुरभि हूँ मैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, कनेक्ट हो जाओ और यू नो हम रीडिंग कर देंगे। लेकिन वो मैं नहीं हूँ, ना ही 709 टैरट फैमिली से हैं वो लोग, स्कैमर्स हैं, उनसे सावधान रहें, ठीक है। अभी तो हालांकि मैं कर ही नहीं रही रीडिंग, जब मैं करूँगी तब आपको जो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है वहीं से कनेक्ट होना है मेरे से, ठीक है। और कहीं से भी नहीं, कोई भी नंबर दे, मेल आईडी दे, आपको उस पर ना तो मैसेज करना है ना मेल करना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, मैं अभी ब्लैंकेट्स बांट रही हूँ लोगों में, जो डोनेशन आया था आप ही लोगों का था तो अभी बिजी हूँ, नहीं मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, करूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। ओके, बहुत ओवरथिंक करते हो, क्यों भाई, इतना क्यों। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। किससे मिलना है भाई किसी से बात करने का दिल कर रहा है और बात नहीं कर रहे हैं। किसी ने दिल तोड़ दिया या आपने किसी का तोड़ दिया, मतलब किसी ने आपका तोड़ दिया या आपने किसी का तोड़ दिया मजाक कर रही हूँ। ओके गाइस, तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं जो रीडिंग्स करती हूँ ना, मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ कि सारे ही कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद जो मैसेज आता है ना वो मैं आपको देती हूँ। तो अगर आपको ये कार्ड शफलिंग नहीं देखनी है तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। सीधा आप रीडिंग पर जाओ, अपनी रीडिंग देख लो, और जिनको देखनी है वो देख सकते हैं। Women holding a heart. Okay. इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मदर यूनिवर्स। आज मैं आप लोगों के एंसेस्टर्स की तरफ से सिर्फ ये डेक देख रही हूँ, और भी कई सारे कार्ड्स हैं नहीं देख रही, लेकिन मैसेजेस इतने सारे आ रहे हैं पता नहीं क्यों ओके, अर्थ गार्जियन, स्टे रूटेड एंड ग्राउंडेड।
ओके जी, मेजर खाना मुझे देखना है यहाँ से। आपके लिए मेजर खाना आया भी नहीं है, फाइल 1 में आया था, मतलब इसी डेक से आया था। सन, ओके। हाँ, तो वैसे ये क्लैरिटी की भी बात करता है। देखेंगे और क्या सारे कार्ड्स आ रहे हैं, उसी आधार पर जो मैसेज आएगा मैं आपको दूंगी। Surrender to the divine. Full moon. Full moon. Okay. यहाँ से देखते हैं। अरे आप लोगों को पता है मैं कान्हा जी के कपड़े बना रही हूँ, बुन रही हूँ, ऊनी कपड़े, वुलन क्लॉथ्स। आप लोग देखोगे? दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। मैं ऐसे छोटे छोटे काम करती रहती हूँ। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन है जो अपने थर्ड आई चक्रा पर काम कर रहा है? हाथ उठाओ। ऐसे बच्चों को बोलते हैं। और देख लेती हूँ आप लोग बोर तो नहीं हो रहे मेरी बातों से। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ ना, इसलिए मैं छोटी 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 बातें कर रही हूँ। ओके, बिलीव इन योरसेल्फ। यहाँ से भी देख लेते हैं भाई क्या आता है। 2 डेक और रह जाएंगे और एक है जो बिल्कुल लास्ट में हम देखेंगे। क्या मैसेजेस आ रहे हैं भाई? हायर पावर। ओके, अब यहाँ से देख लेते हैं एक मैसेज क्या आता है आपके लिए। नोटिफिकेशन आते रहते हैं गाइस पूरा दिन। I know that I can do whatever I set my mind to. थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं आप लोगों को, थोड़ा सा डर लगता है चेंज से, राइट? Be humble. Okay. एडिक्शन होता है आप लोगों को? बताना मुझे, किसी तरीके का अटैचमेंट या एडिक्शन। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपसे, ठीक है? ओके गाइस, तो कार्ड्स मैंने देखे हैं, एनर्जी भी मैंने फील करी है, और जो मैसेज आपके लिए निकल कर आया है वो ये। पहली चीज़ तो ये कि ऊपर वाले ने ना आपको एक गिफ्ट दिया हुआ है, पता है कौन सा? बहुत ही अच्छी इंट्यूशन। बहुत बढ़िया और काम करने वाली इंट्यूशन है आपकी। देखो कुछ लोग बोलते हैं ना कार्ड सिलेक्शन नहीं होता, हमसे समझ नहीं आता कौन सा कार्ड हम सिलेक्ट करें। बड़ी दिक्कत होती है जिनकी इंट्यूशन काम नहीं करती, और आपकी तो करती है, और वो भी बड़े बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर उसको काम में लाते क्यों नहीं हो, हैं? क्यों भाई? ओवर थिंक इतना करते हो कि अपनी इंट्यूशन को पीछे धक्का दे देते हो। इंट्यूशन सही नहीं कह रही। देखो लाइफ जर्नी ना आपकी काफ़ी टफ है, और ये शुरुआत से है, अभी से नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि शुरुआती ज़िंदगी बड़ी अच्छी रही और फिर इतनी टफ हो गई ज़िंदगी, भाई संभल नहीं रही है, कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? शुरुआत से ही है आपके साथ ऐसा, उतार चढ़ाव आते हैं। और आई थिंक आपकी फैमिली भी ऐसी है जहाँ, जो शायद कैसे बताऊँ, शायद फैमिली ऐसी है जिस फैमिली में आपको नहीं आना चाहिए था, कुछ है, ठीक है? मतलब देखो आप लोग
पॉलिटिशियंस हो गया, पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है। या तो किसी ऐसी फैमिली से हो जहाँ पर लोगों ने ऐसी जिंदगी जीनी सीखी है जो बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और। ठीक है, टाइटैनिक मूवी देखी है ना आपने, तो आपने रोज की जिंदगी देखी थी? नहीं देखी है तो देखना, ठीक है। तो कुछ वैसी वैसी जिंदगी लगती है मुझे आपकी, कि बाहर से देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कितने सब खुश हैं, कितना सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन सब कुछ बनावटी है, बनावट सा है। और ये जिंदगी आपको नहीं चाहिए थी, ये फैमिली भी आपको नहीं चाहिए थी। ऐसा नहीं है फैमिली से प्यार नहीं है, वो बात नहीं कह रही, प्यार बहुत है, अटैचमेंट बहुत है, इतना अटैचमेंट है कि वो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन जिस तरीके का माहौल है शायद वो आपको नहीं चाहिए था। आप प्लेफुल एनर्जी में रहना पसंद करते हो, अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जीना पसंद करते हो, जो मन किया वो करना पसंद करते हो, लेकिन बाउंड्रीज इतनी हैं, रूल्स इतने हैं, ट्रेडिशंस इतने हैं, पता नहीं क्या क्या है जिसने आपको बांध कर रखा है। ठीक है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि लाइफ आपकी शुरुआत से ही टफ रही है, बचपन से ही। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन सिखाया गया हो कि ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं करनी है, और तुमने ऐसे बोली क्यों दिया, ऐसे कैसे कर दिया। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, पता नहीं मैं अच्छे से समझा पा रही हूँ या फिर नहीं, लेकिन कुछ है। जैसे आप एक उड़ता पंछी हो और आपकी जो फैमिली है या जो सोसाइटी है वो एक पिंजरे के जैसा है, तो बिल्कुल अपोजिट है ना, तो कुछ वैसा है। तो शुरुआत से ही है, ऐसा नहीं है कि बीच में हुआ है, शुरुआत से ही है। और आपने उस जिंदगी में खुद को ढाला तो, लेकिन सोल तो सोल है, सोल तो अलग ही है। आदतें बदल सकते हो, और जैसा आपको बताया जा रहा है वैसा आप कर सकते हो, ट्रेन किया जा सकता है आपको, लेकिन सोल तो चेंज नहीं करी जा सकती। तो परेशानियां तो शुरू से रही हैं आपकी ज़िंदगी में, और हमेशा आपकी सोल और आपके इंट्यूशन ने जो आपको करने के लिए बोला है वो आपने हमेशा दबा कर रखा। नहीं, मैंने नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि मेरी जो सोल कह रही है, जो मेरी इंट्यूशन कह रही है वो गलत है, या फिर ये मेरी इंट्यूशन है ही नहीं, ये मेरी ओवर थिंकिंग है। अपनी इंट्यूशन को आपने ओवर थिंकिंग का नाम देकर उसको हमेशा दबाने की कोशिश करी, उसकी नहीं सुनी। अगर इंट्यूशन कह रही है कि भाई इस बंदे या बंदी से बात करनी है, तो आप कह रहे हो कि नहीं, ये मेरी आदत है और मुझे ये नहीं करना, ये गलत है। लेकिन जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना गाइज, वही सही है, और आपने हमेशा उसका विरोध किया। क्लैरिटी आपको दी गई, ठीक है, लेकिन आपने क्लैरिटी लेनी पसंद नहीं करी। इंट्यूशन ने आपको अलर्ट किया, लेकिन आपने हमेशा उसका विरोध किया। खुद का दिल तोड़ते रहे, दूसरों का जो सच में आपके अपने हैं उनका दिल आपने तोड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि नियम ये कहते हैं, डिसिप्लिन ये कहता है, परिवार ये कहता है, सोसाइटी ये कहती है। उसके चलते आपने खुद के साथ भी गलत किया, और जो लोग आपके सच में आपके अच्छे दोस्त थे उनके साथ भी कहीं ना कहीं आपने गलत कर दिया। समझ आ रहा है आपको? ये हो रहा है आपके साथ, और ये अभी से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको खुद पर विश्वास नहीं है। सो यहाँ पर जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, आपके लिए मैसेज ये आ रहा है कि जो क्लैरिटी आपको मिलती है उस क्लैरिटी को देखो और एक्सेप्ट करो। भागो मत, भागने की ये जो आपकी आदत है ना, भाग लो। कुछ ऐसा सच सामने आया जिसके लिए हम काम नहीं कर सकते या जिसको अपनी ज़िंदगी में ला नहीं सकते। जैसे अगर आपको पता चला कि आपको किसी से प्यार है और आपको लगता है कि कंडीशंस और सिचुएशंस ऐसे कहती हैं कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती या नहीं रह सकता, तो भाग लो। भागना सॉल्यूशन नहीं होता, आपको फेस करना है वो, ठीक है। ये एनर्जी आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे ना तो आप खुश रहेंगे ना ही कोई खुश रहेगा। यार पता नहीं ये बात आपको क्यों इतने सालों में समझ नहीं आई, और ना ही इससे आपका आधार हिलने वाला है। जो डर है आपको कि अगर मैं उस दिशा में चली, जो दिशा मेरी सोल मुझे दिखा रही है, तो मेरा आधार हिल जाएगा, सब कुछ मेरी लाइफ से तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, और इसीलिए आप हमेशा अपने पास्ट में लटके रहते हैं, क्योंकि हर बारी आपको एक पछतावा रहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा
क्यों कर दिया, आज मैं रिग्रेट कर रही हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ। ये इसीलिए होता है क्योंकि आपको क्लैरिटी दी जाती है लेकिन आप सुनते नहीं, दूसरों के अनुसार, दूसरों की खुशियों के लिए जीते हैं या फैसले लेते हैं, और उसके बाद क्योंकि वो चीज़ आपके लिए होती नहीं, जो चीज़ आप, जैसे आप किसी मॉल में गए, ठीक है, और आपने ड्रेस देखा, आपने देखते ही किसी ड्रेस को ये समझ लिया कि वो ड्रेस आपके लिए है, परफेक्ट है, लेकिन आपने वो ड्रेस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि और लोगों को पसंद नहीं आएगा, आपने दूसरा ड्रेस लिया। तो जब आप उस ड्रेस को डालते हो तो वो आपको फिट ही नहीं होती। तो जिंदगी भर किसको भुगतना पड़ता है? आपको, उन लोगों को नहीं। वो तो कह रहे हैं हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब वो ड्रेस आप डालते हो तो तकलीफ आपको होती है, अनईजी आपको फील होता है। आप कभी लेफ्ट में चेक कर रहे हो, राइट में चेक कर रहे हो, फिर बैठ रहे हो, उठ रहे हो, चल रहे हो, परेशान हो रहे हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो ड्रेस आपका था ही नहीं। ओके, वो चीज यहां पर आपको बताई जा रही है कि इंट्यूशन माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि पहली ही झलक में आपको समझ आ जाता है कि आपको क्या चाहिए और आपके लिए ये है या फिर नहीं है। जैसे आपने अगर फ्रेंड्स बनाए तो ये सच्चा दोस्त आपका साबित होगा या फिर नहीं। अरे उनके बारे में सोचो जिनकी इंट्यूशन ही काम नहीं करती, वो बेचारे फंस जाते हैं। आपको तो मिला है ये गिफ्ट, लेकिन आप क्या करते हो कि आपको पता होते हुए भी दूसरों के दबाव में आकर आप उसको सिलेक्ट नहीं करते, देन पछताते हो। एंड नंबर 2, उन लोगों के लिए मैसेज है जिनको कोई क्लैरिटी नहीं मिलती और वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये तो उनके लिए हो गया जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, लेकिन 2 लोगों के लिए मैसेज आ रहे हैं, मैं दोनों ही दूंगी। एक मैसेज उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी करते हैं विदाउट प्लानिंग। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी से सोशल मीडिया पर मिले और आपको कोई अच्छा लगा, ठीक है, प्यार में पड़ गए आप, आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या पता वो मैरिड हो, आपको पता ही नहीं है, उसकी बातों में आप इतना आ गए, उससे इमोशनली अटैच हो गए, एंड देन जब सामने वाले ने आपका दिल तोड़ा तो बस टूटा हुआ दिल लेकर आप बैठ गए। तो जो इस तरीके से करते हैं, जिनके साथ में ये होता है, उनके लिए मैसेज ये है कि उनको क्लैरिटी लेने की जरूरत है। इतनी जल्दी किसी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रखना चाहिए आपको अपने मन में, ठीक है, कि ये बहुत अच्छा है और ये बहुत ईमानदार है और बस प्यार हो गया। ये आप गलत करते हो। थोड़ा टाइम लो, क्लैरिटी लो और अपनी इंट्यूशन की सुनो। अगर इंट्यूशन काम नहीं करती है तो अपनी इंट्यूशन पर काम करो। और जिनकी इंट्यूशन काम करती है उनके लिए ये कहना चाहूंगी, फॉर श्योर आपकी लव लाइफ में जरूर ऐसा रहा होगा, जब जब आपकी लाइफ में कोई आया है तब तब उसके साथ में आपकी बनी नहीं है, पक्का पता है मुझे, ठीक है। और उसका रीजन यही है कि आप दूसरों की बहुत सुनते हो, प्रैक्टिकल होकर सुनना है, लॉजिकली सोचना है। किसी ने कह दिया अरे तुम ऐसे करोगे, अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुम ऐसे करोगे, ठीक है माँ बाप ने किया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ बाप को भी तभी खुशी होती है जब बच्चे खुश रहते हैं, ठीक है। जब माँ बाप को पता चलेगा कि मन मार कर तुम आगे बढ़ रहे हो तो उससे उनको भी खुशी नहीं होगी। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेकार की बातें होती हैं। जो लोग ऐसी करते हैं ना बातें, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, ठीक है। सॉरी आवाज़ आई थी, मैंने बुक रखी थी साइड में। तो आप दोनों के लिए जो मैसेजेस थे मैंने खुलकर आपको दिए हैं, ठीक है। समझ आया या अभी भी नहीं आया? क्या बोला जा रहा है आपको? जो इंट्यूशन कहती है, इंट्यूशन की सुनो, खुद पर विश्वास करो, आगे बढ़ो, ये मत किया करो। आपके साथ में पता है एनर्जीज हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, कई लोगों की दुआएं लगती हैं आपको। पता नहीं क्या करते हो आप, लेकिन कुछ तो ऐसा करते हो, हेल्प करते हो लोगों की, या पता नहीं एनिमल हो सकता है कोई आपके साथ हो। जैसे कुछ लोगों को डॉग्स रखने पसंद हैं, कैट्स रखनी पसंद है, तो अगर आप उनकी सेवा करते हो, उनकी सर्विस करते हो ना, तो उनकी दुआएं लगती हैं आपको, ठीक है। तो ऐसे में आपके साथ गलत तो हो ही नहीं सकता। इंट्यूशन की सुनो और आगे बढ़ो। आपका सोल टाइप ही ऐसा है, आपका लाइफ पर्पज ही यही है। आपको दुनिया को बदलना है, दुनिया के हिसाब से आपको खुद को नहीं बदलना। और अगर आप ये काम करते रहोगे ना तो कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा लाइफ में, ये समझ लो। क्योंकि जो आपका सोल पाथ है आप उस पर चल ही नहीं रहे, आप तो दूसरों के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो। तो फिर सोच लो अब क्या होगा, ठीक है। मैंने अच्छे से आई थिंक समझाया है और बहुत देर तक समझाया, मैं थक गई लेकिन अभी भी समझ नहीं आया तो ऊपर वाला मालिक, ठीक है। खुशियां हैं आपकी लाइफ में लेकिन आप उनको आने नहीं देते,
और एक बात, थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट होना बंद करो। अगर आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो दूसरों को डांट दिया, किसी से ढंग से बात नहीं करी, ठीक है, चिढ़ रहे हो, परेशान हो रहे हो। जैसे मुझे ही उस दिन एक वीडियो था मेरा, उस पर एक कमेंट आया, एक लड़की ने पता नहीं क्या क्या बहुत उल्टा सीधा बोला। और जब मैंने उसको बोला कि यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है या फिर ये आप इन रीडिंग्स में बिलीव नहीं करते हो तो आप स्किप कर दो वीडियो, आप इतनी निगेटिविटी क्यों फैला रहे हो। तो वो मुझे पता है क्या बोली, वो मुझे ये बोली कि अगर मैं फ्रस्ट्रेट हूँ और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हूँ तो आप सुन नहीं सकते, आप तो हीलर हो। ये उसने मुझे बोला। ये क्या बात है, हीलर हूँ मतलब कोई मुझे चाटा मारे मैं चाटे खाती रहूँ, ऐसा तो नहीं होता भाई। लेकिन मैं बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी पर गुस्सा निकालोगे, उल्टा सीधा बोलोगे इस तरीके से, तो आपको बड़ा बढ़िया सा रिस्पॉन्स मिलेगा, लोग आपको प्यार करेंगे, तो भूल ही जाओ। ये फ्रस्ट्रेशन निकालना ये आपकी परेशानी को कम नहीं करेगा, बल्कि आपकी परेशानी को क्या करेगा, क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, पहले एक दुश्मन है फिर 4 और खड़े हो जाएंगे, तो ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक से बात किया करो दूसरों से, ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं कि आपको क्या करने की ज़रूरत है और इसके अलावा। एंड हाँ, थर्ड आई चक्रा पर काम करते रहो। अगर कर रहे हो मेडिटेशन करो, नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है। कर रहे हो तो रोकना नहीं है और नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो। मेडिटेट का कार्ड ही आ गया। मेडिटेशन करना है आपने और आपको करनी है मसाज। थोड़ा रिलैक्स फील करो, ठीक है, मसाज करवा लो अपनी। एंड ये लो अबंडेंस प्लानिंग करो। जो भी आपको करना है लाइफ में उसको अपनी डायरी में लिखना है कि मुझे ये करना है, 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 ठीक है। इस तरीके से प्लानिंग करो और आगे बढ़ो, और ये गलती मत करना। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए इस क्रिसमस पर, और निकाल लेते हैं। इनिशियल्स आ रहे हैं मुझे लग रहा है आपके लिए, तो कॉइन्स भी देख लेते हैं। चलो कॉइन्स में से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। 3 ही निकालूंगी, 3 निकाले थे पहले वाले पाइल में भी, यहाँ भी 3 निकालूंगी। नंबर्स ही आए हैं क्या। हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आने वाली है, इसीलिए यहाँ पर सन का कार्ड आया था। 888 अबंडेंस का नंबर है, और यहाँ पर आपको बोला भी गया था कि अबंडेंस की प्लानिंग करो। ACF ये इनिशियल्स हैं, या तो आपके नेम के हो सकते हैं या फिर हो सकता है कोई फ्रेंड आपको मिले या कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जिससे कि आपको हेल्प लेनी चाहिए, ठीक है। लेटर एंड 232, तो हो सकता है कोई लेटर आपको मिले, या फिर मैं इसे यही कहूँगी कि आप एक लेटर लिखें जिसको भी आप मानते हैं, जिनको भी आप मानते हैं उनके नाम का। पहले मैं छोटी थी ना तो कान्हा जी को लेटर लिखा करती थी कि कान्हा जी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, आप ठीक कर दो, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। बचकानी सी हरकत लगती है ना, लेकिन ये काम करती है, पता है। कान्हा जी को तभी, कान्हा जी को नहीं, सभी को बच्चे पसंद हैं, क्योंकि बच्चे सच्चे दिल के होते हैं। उनको अगर बोल दो ना कि कान्हा जी सामने बैठे हैं तो वो मानते हैं कि कान्हा जी सामने बैठे हैं, ठीक है। और जो बड़े हो जाते हैं ना उनको बड़ा अच्छे से समझाओ फिर भी वो कमियां ढूंढते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोल रही हैं, ये वो मानते हैं, इसीलिए उनकी विश पूरी हो जाती है। हारमनी 444, तो ये बैलेंस का नंबर है। हारमनी आप जानते ही हो क्या है। PONM, ये इनिशियल्स किस तरीके से आपसे रेजोनेट होंगे आई डोंट नो। इनिशियल्स आई क्यों है वो मुझे नहीं पता। GDF, ओके। NPS, तो इसमें से कुछ हो सकता है, कंफर्मेशन के लिए आए हों। ओके, मैरिज, तो हो सकता है प्रपोजल मिले आपको मैरिज का। 24 हो सकता है कि इस 24 दिसंबर में कुछ हो। एंड ये नंबर बैलेंस की बात करता है, 6 और 6। एंड 36 ये नंबर है जो कि आपको बताता है कि लाइफ में जो भी आपको मिला है उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करें। नंबर 2, यहाँ पर आपको ये भी बोला जाता है कि जो स्पिरिचुअल पाथ आपको मिला है उस पर आप आगे बढ़ें, आपके साथ में आपके स्पिरिट गाइड्स हैं। एंड नंबर 3 ये अबंडेंस की भी बात करता है, तो ये काफ़ी सुंदर नंबर है। एंड यहाँ पर है आपका हैंड्स, तो हो सकता है किसी तरीके की हेल्प आपको मिले किसी से, ठीक है। टाइम नंबर 3 हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। 26 यहाँ पर आया है,
ये भी अबंडेंस का नंबर है। एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी जो है, ऐसे हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जो आपके पास्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। पता नहीं ये मैसेज क्यों आया तो मैंने दे दिया। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या चिप्स आते हैं। और एक बात और कि भाई टाइम निकलता जाता है, सही समय पर सही डिसीजन लोगे तो अच्छा रहेगा, पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। अ गुड जॉब, तो एक बढ़िया सी जॉब आपको मिल सकती है क्रिसमस पर। नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट, तो ये आपको मिलने वाला है। और देख लेते हैं क्या है आपके लिए। ड्रीम विल कम ट्रू, तो आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, ये। एंड अ ब्यूटीफुल अबंडेंट लाइफ आपको मिलने वाली है। लव फ्रॉम योर पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स से आपको प्यार मिलने वाला है। नॉलेज, किसी तरीके की नॉलेज हो सकता है आपको मिले। अ बिग इनफ बजट फॉर अ लग्जरी ट्रैवल, तो बढ़िया सा ट्रैवल करने का अगर शौक है आपको तो बढ़िया सा आपको बजट मिलेगा उसका। गुड हेल्थ, बढ़िया सी हेल्थ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और क्लॉथ्स, अच्छे अच्छे क्लॉथ्स, तो घूमने फिरने जा सकते हैं आप लोग। टाइम बहुत अच्छा है, एंजॉय करें। और जो मैंने बताया है उसको याद में रखें, ध्यान में रखें, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, मैरी क्रिसमस।